आपने कहानी का फिर एक पायदान, एक पड़ाव आगे, एक चढ़कर आप आगे बढ़े हैं। अब उसके आगे ये बताइए कि एक बड़े सक्सेस के बाद, क्योंकि आजकल मैं बहुत देख रही हूँ और मुझे सबको परिवार में माँ बाप को भी ये चिंता लग रही होगी, छोटे छोटे बच्चे भी अपने जीवन को अंत करने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज सुबह भी मैंने देखा, कुछ दिनों पहले भी हुआ था ये फेलियर को डील करना शुरुआत से कैसे सिखाएं, कैसे समझें? एक तो फेल्योर की परिभाषा क्या है? मुझे लगता है कि फेल्योर, द वेरी डेफिनेशन को हमने गलत समझ लिया है। फेल्योर ये नहीं है कि आप गिरे ठोकर खा के, फेल्योर ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आज के बाद चलना ही नहीं है। गिरना, 100 बार गिरना, 1000 बार गिरना, मैं अगर आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज दुनिया को वो गाने याद हैं जो मैं अभी आपको बता रहा था, लेकिन ये दुनिया बड़ी आसानी से भूल जाती है कि एक विलेन जो मेरी पहली हिट फिल्म थी, वो एक्चुअली मेरी 9वीं फिल्म थी 8 फ्लॉप्स के बाद। 8 फिल्मों के नाम भी आपको पता नहीं होंगे। तेरी गलियां जो मेरा पहला हिट गाना था, वो मेरा 40वां गाना था 39 सुपर फ्लॉप गानों के बाद। लेकिन तय ये है ना कि आज मैं जहां से गिरा हूं, कल मैं वहीं उठूंगा। मेरी मात हुई है, मेरी मौत नहीं हुई है। और ये जो बच्चे, मेरा भी एक 14 साल का बच्चा है, ये जो बच्चे मार्कशीट देखते हैं, कागज का टुकड़ा देख के बड़े बड़े स्टेप्स उठा लेते हैं, मैं इनसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मार्कशीट एट इट्स बेस्ट है क्या? सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, और तुम किसी के दिल के टुकड़े हो। दुनिया में कोई कागज का टुकड़ा इतना कीमती नहीं हो सकता कि वो दिल के टुकड़े की बराबरी कर पाए। इतने सेल्फिश कभी मत होना, इतने स्वार्थी कभी मत होना कि तुम्हारी किलकारियां जिन्होंने सुनी हैं अपनी गोद में उठा के, जिन्होंने पहली बार तुम्हारा माथा चूमा, तुम उनको छोड़ के इस दुनिया से चले जाओ। ये गलती परमात्मा भी माफ नहीं करेगा। आपको अपनी कोई ऐसी लिखी हुई लाइनें जो, देखिए बहुत सारी चीज़ें बहुत लोकप्रिय हुई, बहुत लोग गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, पर कोई ऐसा जिसको लगता है कि अरे वो अगर सुन लेते, जो आपने उन 8 फिल्मों का जिक्र किया ना, कुछ ऐसी लेखनी, कुछ ऐसी पंक्तियां जो मनोज मुंशिर को लगता है कि यार ये वाली तो सुनी ही नहीं? एक्चुअली बहुत बहुत सारी हैं। मतलब मुझे अपना उस जमाने का काम मुझे अच्छा ही लगता रहा, मैं इसीलिए लिखता रहा। मेरी एक फिल्म थी सूरज बड़जात्या जी की फिल्म इसी लाइफ में। मैं 1-2 बातें तो उसकी नहीं बताऊंगा, लेकिन कभी अगर आपको वक्त मिले तो आप जाएं और इसी लाइफ में का कभी साउंड ट्रैक पूरा सुने। आपको अच्छा लगेगा सुन के कि हाँ, जब मैं नया नया भी था तो भी मैं ठीक ही काम कर रहा था। लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे। नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। अरे वाह! कोई आसमान से फरिश्ता बन के नहीं टपकता है। हम सब यही गलतियां करते हैं, यही सीखते हैं, यही बेवकूफ़ियां करते हैं। एक ही चीज़ जो है वो सक्सेस और फेल्योर का फासला बनती है। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे करते जाना है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है। अगर ये मेरी गलती है तो मैं फिर से करूंगा। मैं अपने हिस्से की सारी गलतियां खुद करूंगा, मेरे हिस्से की गलतियां कोई और नहीं करेगा। और कल जब मैं अपनी ज़िंदगी को रेट्रोस्पेक्ट में पलट के देखूं तो ये मलाल न रह जाए कि यार ये कर सकते थे लेकिन किया नहीं। कर तो लो अपने हिस्से का जो कुछ है, बाकी है मुकद्दर लिखने वाला लिख देगा। माँ, माटी, मातृभूमि, देश, देशभक्ति, राष्ट्र, राम, सबको हर घर तक पहुंचाने और उनको सबके दिलों में हमेशा स्थापित रखने का काम मनोज मुंतशिर करते हैं। जी, ये अपना दायित्व मानकर करते हैं आप? हाँ, मुझे ये काम दिया गया है। मुझे मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने एक मिशन दिया हुआ है कि अगर ये बच्चे, मैं एक बात तो बताऊं, पहली चीज़ तो ये जो नए बच्चे हैं जेनजी, ये बहुत ज़्यादा इनका इंटेलेक्ट शार्प है। तो मैं कभी इनको लेकर डिसमिसिव नहीं होता। जैसा कि आमतौर पे मैं देखता हूँ जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो बात करते हैं कि अरे हमारे ज़माने में, अरे ये सब क्या है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है। एक्चुअली इनको बहुत ज़्यादा पता है, हमसे बहुत ज़्यादा पता है। मैं बताऊँ श्वेता जी, आजकल के बच्चे लिटरली, मैंने देखा है 12 साल के 13 साल के बच्चे ओपनहाइमर का एक एडिशन देखते हैं फिल्म का, और ओपनहाइमर देख के लौट के घर आते हैं और वो जियो पॉलिटिक्स पर डिबेट करते हैं। हम उसी उम्र में हम करण अर्जुन देख के आते थे
और आधा घंटा मैडम इस बात पे बहस करते थे कि मुझको राणा जी माफ करना, गलती म्हारे से हो गई, इसमें लड़की ने गलती कौन सी की है? तो मतलब हमें तो हक नहीं है कि हम इन बच्चों को जज करें कि ये बहुत शार्प हैं, बहुत तेज बच्चे हैं। आपने इन बच्चों को वो दे दिया, घर में किसी बात पर डांट खाएंगे तो यही पलट कर पूछ लेंगे। लेकिन एक रिसर्च से बाद में ये भी पता चला कि राणा जी अंतिम पुरुष थे जिनसे किसी महिला ने माफी मांगी थी। चलिए, अब मनोज मुंतशिर अपने जीवन के अनुभवों से जरा टिप्स दीजिए। करियर के टिप्स आपने बड़े सारे दे दिए अभी, कि कैसे हमें अपनी असफलता से भी सीखना है, हमें हार नहीं माननी है, मात खा के भी जिंदा रहते हुए आगे उसे जीत में बदलना है। लेकिन जो एक दिल का मामला होता है, उस पर मनोज शुक्ला की उम्र वाले नौजवानों को मनोज मुंतशिर शुक्ला का एडवाइस। अगर सच्चा प्यार करते हो तो उसे पाने की जिद मत ठानना। फिर से बोल देता हूं लाइन, अगर किसी को वाकई दिल से प्यार करते हो तो ये शर्त नहीं कि तुमको मिल ही जाए, तुम्हारे प्यार की परीक्षा वही है। भगवान कृष्ण जब अंतिम बार राधा से मिलने आए बरसाने, और उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूं छोड़ के बरसाना वृंदावन, राधा जानती थी कि कृष्ण जहां से एक बार गए वहां कभी पलट के आते नहीं हैं। रोने लगी किशोरी। उन्होंने कहा भगवान से कि तुम जा रहे हो, मुझे किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? ये लो सिंदूर, भर दो मेरी मांग में, बना लो मुझे अपनी ब्याहता, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये सुनते ही भगवान कृष्ण ने अपनी नजर फिरा ली, अपना चेहरा घुमा लिया, राधा की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। राधा और दुखी हो गई और उदास हो गई, कहने लगी कान्हा, मैंने प्रेम को विवाह में बदलने की बात करके क्या इतना बड़ा अपराध कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी? देखो तो मेरी ओर, पलटो तो मेरी तरफ। राधा के बार बार विनती करने के बाद जब कृष्ण पलटते हैं राधा की ओर, तो राधा क्या देखती हैं? वो कृष्ण है ही नहीं, सर से पांव तक राधा हो चुके हैं। कृष्ण कहते हैं विवाह के लिए दो की आवश्यकता होती है राधे, मैं और तुम दो कहाँ हैं, एक ही तो हैं, किससे विवाह करूं अपने आप से? बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। बिन बोले है प्रेम यशस्वी, बोल दिया तो अर्थ नहीं है। प्यार वही सच्चा है जिसमें मिलना कोई शर्त नहीं है। और ये क्या जिद है कि जिसे प्यार किया उसे पाना भी है? ये क्या नादानी है कि जो गीत दिल में उठा उसे होठों से गाना भी है? क्या तुम इतना भी नहीं समझते कि आत्मा का गीत गुमनाम है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि पाना ही प्यार का पूर्ण विराम है? ये क्या पागलपन है कि किसी को अपना बना के रहोगे? अरे समय वो नदी है जिसमें कोई साथ नहीं बहा, तुम भी अकेले ही बहोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्यार मत करना। प्यार करना ताकि ये जिंदगी जीने के काबिल बन जाए। प्यार करना ताकि सीने में रखा हुआ पत्थर धड़क उठे और दिल बन जाए। प्यार करना ताकि इंसान होने की शर्त पूरी कर सको। प्यार करना ताकि अधूरेपन से भरी इस दुनिया में तुम पूर्णता के साथ मर सको।